स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, गुण अगम अगाध है कहे साध अरुवेद, गुण बरत्या सो ही लखे इन बातन का भेद। इन बातन का भेद और कहाँ जाने भाई, रोगी बया निरोग वेद की करे बड़ाई। रामचरण गुरुमुख बिना कीर्तव सब ही खेद, गुरु गुण अगम अगाध है कहे साध अरुवेद। गुरुमुख कारज सिद्ध है ओलाई सोड़ो होय, मरा शब्द करी के कयो वाल्मीकि भयो सोय। वाल्मीकि भयो सोई गुरुमुखी ज्ञान स्वरूपा, लोमस कयो बुसुंडी राम निज नाम अनूपा। मनमुख कदे न उदरे रामचरण कहे कोई, गुरुमुख कारज सिद्ध है ओलाई सोड़ो होय। क्या कह रहे महाराज? गुरुमुख से जो आपको चीज मिलती है वो आपको कहीं नहीं मिलती। मतलब गुरु ने आपको कोई उल्टी बात भी बताई है, लेकिन आप उसका फॉलो कर लोगे तो वो उल्टी बात भी आपके सुलटी हो जाएगी। दृष्टांत देकर समझाया है कि गुरु से शब्द पाकर मरा मरा बोला वाल्मीकि। डाकू था, डाकू से वाल्मीकि हो गया। मरा मरा बोल के बोले मैं तो मरा मरा बोल सकता हूँ क्योंकि पूरी जिंदगी मैंने मारा ही मारा है, राम तो मेरे मुंह में आता नहीं। तो वह गुरु ने बोला चल तू मरा मरा ही बोल, कोई बात नहीं। मरा मरा बोला तो ही वो तीसरी बार में राम हो गया। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि बया ब्रह्म समाना। गुरु से उसने मरा शब्द भी ले लिया। चलो गुरु ने बोला चल तू मरा ही बोल, कोई बात नहीं, बोल तो सही कुछ ना कुछ, उल्टा बोल सुल्टा बोल, बोल तो सही। बोले सो निहाल। तो गुरुमुख से उसने मंत्र लिया, उल्टा जपा तो भी वो सुल्टा हो गया उसके लिए, क्योंकि गुरुमुख से लिया। गुरु की उसके ऊपर सुरता थी, गुरु का उसके ऊपर ध्यान था। तो गुरुमुख कारज सिद्ध है ओलाई सोड़ो होय, उल्टा भी सुल्टा हो जाता है। इसलिए सदगुरु अपने को जो बात बता रहे हैं, अपने को भले समझ नहीं आती हो, अपने को भले उल्टी लगती हो, ये सदगुरु क्या उल्टी उल्टी बातें करते हैं यहाँ पर, लेकिन वो सब बातें आपको जो है ना सुल्टी आपके लिए अच्छी है, हितकारी। भले अभी समझ नहीं आए, समझ आएगी तब कहोगे हाँ बात सदगुरु सही कह रहे, बहुत ही सुल्टी खेलिया अब के उल्टी खेल। तो संतदास इस देह से दान मुक्ति जाए। सदगुरु सब उल्टी बात करेंगे आपसे, उल्टा चल नहीं कहेंगे। सुल्टे तो आप बहुत खेल लिए, श्वास श्वास में तो बहुत कर लिया, वो सांस में करो, उल्टा चलो। प्रवृत्ति पसारे में तो बहुत सुख ले लिया, अब थोड़ा सा इससे आप निवृत्ति निवेड़े में आओ। यहाँ सुख की बात नहीं करेंगे, मन में क्या सुख, मन किससे राजी होता है। मनोरंजन की यहाँ कोई बात है ही नहीं, कहानी किस्से की यहाँ कोई बात है ही नहीं, कानों का सुख मिले ऐसी कोई बात है ही नहीं। सारी बात मन से न्यारे होने की। उल्टी बात है, मन को पसंद नहीं आती मन से न्यारे होने की बात, लेकिन आपके कल्याण के लिए यही अच्छी है। अमृत तो कह रहे महाराज, गुरुमुख से जो वचन निकले में अमृतमय वचन है, सब भगवत वचन। गुरु के भीतर भगवान बोलते हैं। जम जालम की त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। स्वयं स्वायब परमात्मा भक्ति करने वाले जन के रूप में अवतार धर के आते हैं और वही बोलते हैं। इसीलिए महाराज कह रहे गुरुमुख कार्य सिद्ध है। इसलिए गुरुमुख से जो अणबे की वाणी निकली ना, इससे आपका ही कार्य सिद्ध होने वाला। भले आपको ये वचन उल्टे लगते हो, मन को अच्छे नहीं लगते हो, कष्टदायक लगते हो, लेकिन इसी से आपका काम सुधरने वाला है। इसके बिना सुधरने वाला नहीं है।
कह रहे मरा शब्द करके कहो वाल्मीकि भयो सोई। मरा मरा शब्द बोल के भी वो वाल्मीकि डाकू से वाल्मीकि संत हो गया। वाल्मीकि भयो सोई गुरुमुखी ज्ञान स्वरूप। इसलिए सदगुरु का जो मुख है, उनके मुखार बिंद के एक एक वचन, एक एक अक्षर में ज्ञान का भंडार। तो सदगुरु जब ज्ञान की वाणी कहते हैं तो अपनी सुरता, अपनी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? हाँ, अपना मन, अपना चित्त कहाँ होना चाहिए? उनके एक एक वचनों पर। और कई बैठे तो यहाँ है, नींद का सुख लेने नहीं चले जाए, नहीं तो फिर वचन ऊपर से निकल जाए। समाधि में ना चले जाए, जागृत रहें। जागृत को तो सुना सकते हैं, सोए वाले को क्या सुनाएंगे? उस समय समाधि लग गई आपकी, फिर क्या सुनोगे? नहीं सुन पाओगे ना। समाधि में ध्यान थोड़ी होता कुछ। हमारा क्या समाधि भी रखनी है तो जागृत की रखना, उसमें चेतन की रखना समाधि, कि हमें सारा ज्ञान सुनाई दे और सुनकर हृदयस्थ हो जाए। क्योंकि उनके अणबे के वचन बेशकीमती है, अमोलक हैं। एक एक वचन में ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान के भंडार हैं। लोमस कयो भुसुंडी राम निज नाम अनूपा। लोमस ऋषि ने, काक भुसुंडी जी ने, सबने जो है निज नाम अनुपम बताया, सतनाम अनुपम बताया। तो महाराज करें जो गुरुमुख से ऐसे निज नाम के भेद को पाकर, सतनाम के भेद को पाकर, सतस्वरूप के भेद को पाकर भजन करता है, सुमिरन करता है, उसकी याद करता है, उसका तो उद्धार हो जाता है। और जो मनमुख कदे न उतरे, जो अपने मनमुख से ही रहता है, मनमुखी बना रहता है, मन जहाँ जहाँ सुखों में ले जाता है उन्हीं सुखों का पाने का प्रयास करता है, तो महाराज कह रहे उसका कभी उद्धार होने वाला नहीं। गुरु तो आपको मन से अलग करेंगे, मन से न्यारे करेंगे, कहेंगे मन को मार मरेगा सोई परम धाम में, और अपन मनमुखी बने रहते हैं, अपने को मन को जो अच्छा लगता है वो करते हैं। गुरु तो आपको आपके मन से हटा रहे हैं, मन से न्यारा कर रहे हैं। मन ही तो आपको जन्म मरण में लेकर आने वाला है। मन के साथ लग कर ही तो ये आत्मा इतने सालों से जन्म मरण में आ रही है। अब जब ज्ञान मिल जाता है तब आत्मा मन से क्या कहती है? मन रे मैं तो कछु नहीं जान, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता, अब मैं तेरे साथ लगने वाली। हाँ, अब मुझे सतगुरु का भारी ज्ञान मिल गया। तेरे साथ लगकर तो मैं दुखी सुखी हो रही हूँ। मन ही तो दुख सुख का कारण है, मन ही तो कंपैरिजन करता है, मन ही तो तुलना करता है। उसके पास इतने गहने मेरे पास है ही नहीं, हाँ, उसके पास इतनी साड़ियाँ मेरे पास है ही नहीं, हाँ, उसके इतना बंगला मैं तो फ्लैट, कितना दुखी हो जाता है। ये सब चीजें कौन करता है, कौन सोचता है? हाँ, और सदगुरु क्या कर रहे हैं? आपको मन से अलग न्यारे करे, आपके दुखों से निवृत्त कर। तो आप मनमुखी बने रहना चाहते हो या गुरुमुखी? मनमुखी रहोगे तुम्हारा कह रहे कभी उद्धार होने वाला नहीं। मनमुखी रहोगे तो कभी उद्धार होने वाला, हाँ, और गुरुमुखी हो जाओगे, मन से न्यारे हो जाओगे, तुरंत उद्धार हो जाएगा। तो मनमुख कदे न उधरे रामचरण कह कोई, गुरुमुख कारज सिद्ध है ओढ़े सोड़ो हो। गुरुमुखी हो जाओगे तो आपका काम सिद्ध हो जाएगा, सब विपरीत परिस्थितियां भी आपके अनुकूल हो जाएगी। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते संतदास। हाँ, कितनी कितनी विपरीत हो, कितनी कितनी परिस्थितियां खराब हो, लेकिन आपका उद्धार सतगुरु के शब्दों से हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, निहाल हो जाओगे। गुरु वारस है ज्ञान का और बखाने बात, कहे सुने पण जीव की मनसू मिटे न घात। मनसू मिटे न घात, घात घात पहरण को सारा। गढ़ नहीं जाने कोई मेट नहीं सके विकारा। रामचंद्र हरि मिलन की जुक्ति आप बतात। गुरु वारस है ज्ञान का और बखाने बात। क्या कह रहे हैं महाराज? गुरु जो है ना, सदगुरु जो है ना,
वो ज्ञान के वारिस, वारिस यानी अधिकारी। तो एक अधिकारी के मुख से आप बात सुनते हैं और अनाधिकारी के मुख से बात सुनते हैं, कितना अंतर होता है। अनाधिकारी की बात केवल बात होती, उसकी बात में कोई दम, हाँ, और अधिकारी की बात में वजन होता, दम होता, क्योंकि उसको अधिकार है। अधिकारी कोई बात कर रहा है, इसका मतलब वो बात इंप्लीमेंट होने वाली। अनधिकारी बात कर रहा है, उसकी बात केवल बात है, क्योंकि उसको उस बात को इंप्लीमेंट करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं। सही है कि नहीं? उसके बाद की वैल्यू नहीं है कुछ। तो महाराज कह रहे हैं कि गुरु वारस है ज्ञान का। जो सतगुरु है वो ज्ञान के अधिकारी हैं, यानी उनके पावर में है वो ज्ञान, उनकी क्षमता में है वो ज्ञान, यानी उन्होंने स्वयं ने ऐसे ज्ञान का अपने घट के भीतर बोध किया। कोई आपको सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे, अणबे की बात कह रहे। अणबे की बात का मतलब उन्होंने अपने घट के भीतर अपने स्वरूप का ज्ञान पाया, अनुभव किया स्वरूप का, फिर आपको बात करें। जिसने स्वरूप का अनुभव किया वो आपको बात सुना रहा है, तो इसका मतलब वो अधिकारी है। जिसने स्वरूप का ही अनुभव नहीं किया, अपने सस्वरूप को नहीं जाना, आनंद स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को नहीं जाना, वो बात केवल कह रहा है, तो महाराज कह रहे हैं वो केवल गालों का ज्ञान है, कहने का ज्ञान है, प्रैक्टिकल नहीं है, वास्तविक नहीं है, केवल बातें हैं, कहानी है, किससे है, सुनी सुनी। कहानी किसको कहते हैं? उसने कही और हमने सुनी, इसलिए कहानी। कहानी कही और सुनी तो क्या हो गई? कहानी हो गई। कही सुनी कहानी हो गई ना। दम क्या है इसमें? सार क्या है इसमें? तो गुरु बारस है ज्ञान का और बखाने बात, और दूसरे तो सब बातों की बखान करते हैं। तो बातों से थोड़ी काम होता है, प्रैक्टिकल में उसका लाभ मिलना चाहिए तभी काम होवे। बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते बहुत, लेकिन बड़ी बड़ी बातों से क्या होता? जब तक वो बड़ी चीज आपके हाथ में नहीं, बड़ा ज्ञान आपके हाथ में नहीं हो, स्वरूप का बोध नहीं हो, तब तक क्या करोगे? सत्स्वरूप की जानकारी नहीं है, तब तक क्या करोगे? बड़ी बातें करने से थोड़ी आ जाए। बातें करने से, धन की बातें करने से धन आ जाता हो तो क्या चाहिए? बातें करके ही खुश हो रहे हैं। तुम्हारा की गुरु वारिस है ज्ञान का और बखाने बात, कहे सुने पण जीव की मनसू मिटे न घात। हाँ, कथा कहानी किस्से बहुत सुन रहे हैं, लेकिन महाराज में मन से आपकी घात मिट गई क्या? मन से आपका विकार मिट गए क्या? मन आपका शुद्ध हो गया क्या? हाँ, ये देखो प्रैक्टिकल में अनुभव। तुम्हारा के मन से आपकी घात मिटनी चाहिए, मन से आपके दुख मिटने चाहिए। मन में आपका कोई दुख रह नहीं जाए, कोई दुख उत्पन्न नहीं हो, शांति से मिट जाएगा। मनसू मिटे न घात, घात पैरण को सारा। माना के सब घात को पहरे हुए हैं, सब घात को ओढ़े हुए हैं, सबने द्वेष अपने मन के भीतर, राग अपने मन के भीतर पाला हुआ, आरोपित किया हुआ है, ओढ़ रखा है। गढ़ने जाने कोई मेट नहीं सके विकार। महाराज कह रहे हैं कि कोई इन सब विकारों को मेटने में समर्थ नहीं है सदगुरु के अलावा। बातें बनाने वाले, कहानी किस्से सुनाने वाले, कथा कीर्तन करने वाले मन के विकारों को नहीं मेट सकते, और बल्कि उल्टा मन के विकारों को बढ़ा देते हैं। जो देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल, और मोह के मूल में डाल देते हैं। इंद्रियों की सुखों की बात बताकर उलझा देते ज्यादा। रामचरण हरि मिलन की जुक्ति आप बतात, लेकिन महाराज कह रहे सदगुरु क्या करते हैं? आपको हरि से मिलने की युक्ति बता देते हैं, हरि से मिलने का भेद बता देते हैं, सत्स्वरूप का बोध करा देते हैं, आनंद स्वरूप का बोध करा देते हैं कि आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आप चित्त नहीं हो, आप अहम नहीं हो, आप स्थूल शरीर नहीं हो, आप सूक्ष्म शरीर नहीं हो, आप एक शुद्ध चेतन आत्मा हो जो परमात्मा के अंश हो, परमात्मा स्वरूप ही हो। ये बात आपको सदगुरु ही बताते हैं।
दूसरे तो आपको मन बुद्धि चित्त अहंकार में ही उलझाए रखते हैं, उसी के सुखों की प्राप्ति कराते हैं। आपके भीतर जो सच्चे हरि ना, उनका बोध नहीं कराते, उनकी बात नहीं करते। इंद्रियों की सुखों की बात कर रहे हैं, अच्छे गाने बजाने की बात कर रहे हैं, नाचने नचाने की बात कर रहे हैं, किसको सुखा रहा है? मन को ही सुखा रहा है, मन के सुख की बात। तो हरि मिलन की बात का होगी। हरि तो आपकी आत्मा है ना, आपके भीतर तन देवड़ बिच आत्म देव, निर्गुण भक्ति भजन है बेव। तो रामचरण हरि मिलन की युक्ति आप बता, वो तन देवल के बीच आत्म देव, उसकी युक्ति, उसको पाने की समझ, उसको पाने का भेद आप बताते हैं, सदगुरु बताते हैं। बाकी सब शरीर संसार में उड़ जाते हैं। तो गुरु वारस है ज्ञान का और बखाने बात। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामचरण सतगुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम महाराज। राम राम सा राम राम सा राम।